एक दफा का जिक्र है कि एक घने जंगल में एक बूढ़ी औरत अपनी 3 खूबसूरत लड़कियों के साथ रहती थी। उनमें सबसे छोटी सबसे ज्यादा हसीन थी। उनका झोंपड़ा दरख्तों में इस तरह छुपा हुआ था कि कोई इंसान उनकी खूबसूरती को नहीं देख सकता था, सिवाय दिन के वक्त सूरज, रात के वक्त चांद और तारों की आंखों के। बूढ़ी औरत दिन रात इन लड़कियों से सोने जैसे फ्लेक्स की कताई करवाती थी। जैसे ही एक टकला खाली होता, फौरन दूसरा थमा दिया जाता। इस तरह इन्हें जरा सी भी राहत नसीब न थी। जब काम मुकम्मल होता तो बूढ़ी औरत वो धागा एक खुफिया कमरे में बंद कर देती। हर मौसम गर्मा में वो 2 या 3 बार किसी सफर पर निकलती, लेकिन कभी ये नहीं बताती कि सोने जैसे फ्लेक्स कहाँ से आते हैं और उनका क्या इस्तेमाल है। बच्चियों, अपनी नजरें इधर उधर मत दौड़ाना और किसी मर्द से हरगिज बात ना करना, वरना तुम्हारा धागा अपनी चमक खो देगा और तुम पर हर तरह की मुसीबत आ जाएगी। हम किसी मर्द से बात करेंगे ही कैसे? क्या वाकई हमारे सोने जैसे धागे की चमक जा सकती है? बूढ़ी औरत के जाने के तीसरे दिन एक शहजादा शिकार के दौरान जंगल में गुम हो गया। थका हारा वो एक दरख्त के नीचे लेट गया और सो गया। जब शाम हुई वो उठा और रास्ता तलाश करते करते एक तंग रास्ते पर चल पड़ा जो एक झोंपड़े तक पहुंचता था। लड़कियां झोंपड़े के बाहर बैठी थी। बड़ी बहनों को बूढ़ी औरत की नसीहत याद आई और वो डर गईं। चलो चलो जिंदी अंदर चलो। मैंने कभी किसी को ऐसा नहीं देखा, एक नजर देखने दो। शहजादा करीब आया, सलाम किया और कहा, मैं रास्ता भटक गया हूँ और बहुत भूखा और थका हूँ। आइए कुछ खा लीजिए। वो दोनों बातों में ऐसे महव हुए कि वक्त का पता ही न चला। जब शहजादा रुखसत हुआ तो वादा कर गया कि वो वापस आकर उसे अपने साथ महल ले जाएगा। लड़की ने जब दोबारा कताई की तो देखा कि धागा अपनी चमक खो चुका है। वो घबरा गई, रोने लगी और बूढ़ी औरत की नसीहत याद आई। बूढ़ी औरत रात को लौटी और धागे की हालत देखकर भाग गई। तुमने न सिर्फ अपना बल्कि उस शहजादे का भी नसीब बर्बाद कर दिया। लड़की ने एक कौवा देखा और उससे बात की। अक्लमंद परिंदे, मेरी मदद करो, उसे जाकर बताओ कि मेरे साथ क्या हुआ है। कौवा राजी हो गया, उड़कर गया और शहजादे को सब कुछ बता दिया। शहजादे ने 9वीं रात आने का पैगाम भेजा और कौवा वही रात वापस पहुंच गया। 9वीं रात लड़की चुपके से बाहर निकली। शहजादा आया, उसे घोड़े पर सवार किया और दोनों चल पड़े। लेकिन बूढ़ी औरत ने जादुई गोला तैयार किया और हवा के सुपुर्द कर दिया। ए तूफानी हवा जो सब कुछ उड़ा ले जाती है, उड़ा ले जा उस लड़की जो नाफरमान बनी, बहा ले जा उसे नदी में हमेशा के लिए। पुल के दरमियान घोड़ा बदका और लड़की नदी में गिर गई। शहजादा छलांग लगाने लगा, मगर सिपाहियों ने रोक लिया। शहजादे ने गम में 6 हफ्ते तक खुद को कैद कर लिया। आखिर फनलैंड से जादूगर बुलाया गया। हवा ने ये गम लाया है, उसे हवा में भेजो ताकि ये गम भी उड़ा ले। शहजादे ने सब कुछ बताया, मगर कहा, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। एक दिन वो उसी पुल पर आया और रोने लगा। अचानक आवाज आई, मैं कनबल बनी, बदकिस्मत हूँ, मेरे महबूब ने मुझे बुला दिया। मैं अब कभी इंसान न बन सकूंगी, न वो आएगा न छुड़ावे की उम्मीद पाके रही। शहजादा हैरान हुआ, फिर बहनों को जाकर सारी बात बताई। बड़ी बहन ने जादुई केक दिया जिससे वो परिंदों की जबान समझने लगा। लैंड का जादूगर ही एक उम्मीद है। इतने दिन हो गए वो फिर भी लड़की को न छुड़ा सका। शहजादे ने अबाबिलों को पैगाम दिया। कुछ दिन बाद उकाब आया। अपने जिस पर कीचड़ लगाओ
कहो आदमी से कीकड़ा बन, फिर नदी में कूदो, करवल के जड़ें खोलो, फिर बहाव के साथ बहते बहते पहाड़ी दत्त के पास जाकर कहो कीकड़ा से आदमी, करवल से तो शीशा। शहजादे ने ऐसा ही किया और दोनों अपनी असल हालत में आ गए। महल वापसी पर जश्न हुआ, शादी हुई, 6 हफ्ते खुशी मनाई गई। क्या तुमने उन बहनों को भुला दिया जो तुम्हारी मददगार थी? शहजादा शर्मिंदा हुआ, झोंपड़े पर गया। बहनों ने जहरीला केक तैयार किया, चुड़ैल ने खाया और मर गई। 50 गाड़ियों के बराबर सोना मिला। झोंपड़ा जला दिया गया और तीनों बहनें हमेशा के लिए खुशहाल जिंदगी गुजारने लगीं।